जिस वीडियो को आप क्लिक किए हो आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक टू बेसिक जानकारी आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है या फिर सिर्फ जुआ है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। अगले 10 मिनट में मार्केट की बेसिक जानकारी के बारे में सीखेंगे। आसान भाषा में समझेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या चाहिए, शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट में गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है, अब शेयर मार्केट किस टाइप से काम करता है, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे पैसा लगाते हैं, उसके बारे में बेसिक टू एडवांस जानकारी आज सीखेंगे कि शेयर मार्केट करती कैसे काम है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों को शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, कंपनियों का शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, आप उसके छोटे हिस्सेदारी बन जाते हैं, उनका आपका मालिकाना हक मिल जाता है। अगर कंपनी बढ़ती है तो आपके निवेश की कीमत बढ़ती घटती भी रहती है। उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 100 रुपये शेयर खरीदा है, वह 150 रुपया हो गया है, तो आपको 50 रुपये का लाभ हुआ। शेयर का प्राइस कैसे बदलता है उसके बारे में जानेंगे। शेयर का प्राइस कैसे बदलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। तो शेयर मार्केट में हम लोग पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके माध्यम से आप शेयर को खरीद बिक्री कर सकते हो। तो अब इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट होता क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि ये डिमांड और सप्लाई जोन के हिसाब से काम करता है। कंपनी का प्रॉफिट होना, न्यूज और इवेंट होना, इकोनॉमी, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, ये सब देखा जाता है। फिर जानेंगे कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। शेयर खरीदे और बेचने के लिए अकाउंट की जरूरी होती है। शेयर को खरीदने बेचने के लिए अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। उसमें से लोकप्रिय डीमैट अकाउंट को मैं नाम बता दे रहा हूँ क्या क्या होते हैं। एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, धन, ये सभी में डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हो और उसके माध्यम से आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन में बाय और सेल करना। स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों होल्ड करना, वो स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है। और इंट्राडे हो जाता है एक ही दिन में खरीद बेचना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल, 10 साल या उससे अधिक समय के लिए पैसे लगाता रहना या एक बार लगा देना, वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब कुछ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले आप लोग को फंडामेंटल एनालिसिस देखना जरूरी है कि शेयर काम कैसे करती है। उसके लिए शेयर खरीदने से पहले ये चीज आपको देखना जरूरी है। पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि साल बाय साल वो कितना प्रॉफिट वगैरह कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, वो हो जाएगा रेवेन्यू। और प्रॉफिट साल, 2 साल 3 साल जो भी हो प्रॉफिट मार्केट में है या लॉस में है, वो हो जाएगा प्रॉफिट। और ईपीएस, ईपीएस का मतलब हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो हो जाएगा ईपीएस। और पीई रेशियो, ये सभी देखा जाता है कि शेयर मार्केट में पीई रेशियो क्या चल रहा है। पीई रेशियो तो मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका मतलब ये होता है। डेफ्ट, डेफ्ट भी देखना होता है। डेफ्ट मतलब होता है कंपनी पर कोई किसी प्रकार का कर्ज तो नहीं है, और कर्ज है तो ज्यादा है या कम है, वो भी देखा जाता है। कम डेफ्ट है, कम कर्ज है या नहीं भी है कर्ज, तो आप उस शेयर पे, उस स्टॉक पे आप बाई सेल, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह आप कर सकते हो। फिर मजबूत कंपनियों में निवेश करना बेहतर माना जाता है। जो जितना मैं बताया, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, पीई रेशियो, डेप्थ और आरओई, ये 7 चीज आपको, 5 से 6 7 चीज आपको देखना बहुत जरूरी है।
इससे आपको ये पता चलता है कि मजबूत कंपनियां हैं और ये कंपनियां बहुत बेहतर है, इस पर हम लोगों को बाय सेल करना चाहिए, मतलब उस कंपनी में हम लोग को पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पढ़ना आप लोग को सीखना होगा। मुख्य बातें आपको उसमें क्या क्या चीज चार्ट एनालिसिस में आपको सीखना होगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, वॉल्यूम, कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। इंडिकेटर में आपको आ जाता है MACD, मूविंग एवरेज, RSI, बोलिंजर बैंड, बहुत तरह के इंडिकेटर आ जाते हैं। ये सब आप लोग को बेसिक नॉलेज जानकारी लेना होगा, उसके बाद आप ट्रेड करोगे। अब उसके बाद आ जाते हैं अगला पॉइंट, इमोशन उसमें नहीं आना चाहिए, इमोशन से बचना चाहिए, इमोशन से ट्रेड ना करे, जितना नुकसान सह सकते हो उतना ही निवेश करे। कॉमन मिस्टेक, जो कॉमन गलतियां लोग करते हैं, टिप्स पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। टिप्स पर आंख बंद करके आप पैसे नहीं लगाना है। फोमो में न खरीदे, बिना रिसर्च के निवेश ना करे, लोन लेकर ट्रेडिंग ना करे, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज न करे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करे, जिससे आपका कितना का लॉस लेना है, कितना का। शेयर मार्केट कोई जल्दी अमीर बनने का मशीन नहीं है, कोई जादू का छड़ी नहीं है। सही ज्ञान और धैर्य अनुशासन के साथ आप लंबे समय तक धन बनाने की प्रभावी माध्यम हो सकता है, मगर सबसे पहले आपको सीखते रहना है, रिसर्च करें और छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सबसे पहले बेसिक जानकारी लेना होगा शेयर मार्केट में आने से पहले।